नमस्कार। 7 सितंबर 2025 की रात 9:57 पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर 2025 की रात्रि 9:57 से शुरू होकर रात 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत के सभी नगरों में ये चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में घटित हो रहा है। सूतक काल की बात करें तो 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:57 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। आपको पता ही होगा, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज हम उसी प्रभाव की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये चंद्र ग्रहण की वीडियो का पहला पार्ट होगा जिसमें मैं चर्चा करूंगी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि की। बाकी की राशि की चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण एकादश भाव में घटित हो रहा है। आपकी राशि से एकादश भाव में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण की ये जो स्थिति आपके एकादश भाव में बन रही है वो आपके लिए उन्नति के मार्ग, उन्नति के अवसर प्रदान करने वाली रहेगी। 7 सितंबर के बाद उन्नति के नए मार्ग आपके लिए बन सकते हैं। हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि कुछ विघ्न बाधाएं आपको देखने को मिले, परंतु अपने साहस से, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी मेहनत से आप इस समय के पश्चात 7 सितंबर के पश्चात आप अपने लिए उन्नति के नए मार्ग बना पाएंगे। आपके एकादश भाव में राहु और चंद्रमा की ये युति आपके लिए अकस्मात धन लाभ के योग भी बना रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको 7 सितंबर के पश्चात प्राप्त हो सकता है। अब ध्यान ये रखना है कि आपने इस समय के पश्चात कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। खासकर कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपने उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, समय लेना है। किसी की सलाह की आवश्यकता है तो किसी की सलाह लेनी है, तभी जाकर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी अच्छे से विचार विमर्श आपने अवश्य करना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे या फिर बिना सोचे समझे अगर कोई निर्णय लेंगे तो ये जो समय है चंद्र ग्रहण का, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, तो वो अचानक से आपको हानि भी करवा सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना है। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से विचार किए हुए कोई भी कार्य आपने 7 सितंबर के बाद नहीं करना है। इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। मेष राशि के जातकों का जो सोशल सर्कल है उसमें किसी ना किसी प्रकार का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ सकता है या फिर नए लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि के योग आपके लिए इस ग्रहण के बाद बनेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपने 7 सितंबर से पहले कोई प्लानिंग की हुई थी भूमि, भवन, वाहन आदि को खरीदने की या बेचने की, तो 7 सितंबर के बाद आपके ये कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी परेशानी या किसी ना किसी प्रकार की डिले स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है, परंतु अल्टीमेटली आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। वाहन आदि, भवन आदि अगर आप खरीदना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में कोई डिले हो जाए, ऐसा हो सकता है, परंतु आप अपना ये कार्य पूर्ण कर लेंगे भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड। यानी कि आप 7 सितंबर के बाद का जो समय है उस समय में जो भौतिक सुख है, भौतिक सुखों को अचीव कर पाएंगे। अब ध्यान आपने ये रखना है कि 7 सितंबर के बाद का ये जो समय है, इस समय के दौरान मित्रों से, सहयोगियों से या फिर आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपके रिश्तों में किसी ना किसी प्रकार की अनबन या तनाव हो सकता है। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें और आंख मूंद कर आपने किसी पर भी विश्वास
नहीं करना है। बाकी अचीवमेंट्स के लिए, लाभ के लिए, तरक्की के लिए ये समय जो है आपका अच्छा रहेगा, आप मेहनत कीजिए। आइए बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण उनकी राशि से दशम भाव में घटित होने जा रहा है। आपकी राशि से दशम भाव में ये चंद्र ग्रहण बन रहा है। प्रिय दर्शकों, 7 सितंबर के बाद से लगभग 2-3 महीने तक आपने अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यानी कि ध्यान इस बात का रखना है कि आपके वर्क प्लेस पर किसी न किसी प्रकार की पॉलिटिक्स हो सकती है, जो कि आपके लिए ही परेशानी राजनीति का कारण बन सकती है। आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान ध्यान रखना है कि ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स से आपने थोड़ा सा दूर रहना है। किसी से भी कोई बात करें तो उसके मुंह पर ही वो बात करे, पीठ पीछे किसी के कोई भी बात ना कीजिए, अन्यथा आपकी बात को क्या से क्या बनाकर दूसरों के सामने पेश किया जा सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अपने वर्क प्लेस पर भी किसी भी कलीग से या अपने किसी सुपीरियर से कोई भी बात अगर आपको करनी है तो आप उनके समक्ष ही उस बात को कीजिए। पीठ पीछे किसी के साथ भी, उनसे रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कोई बात मत कीजिए, अन्यथा आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश किया जा सकता है और आपको ही बुरा बनाया जा सकता है। कारोबार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कार्य को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर, अति उत्साह में आकर या फिर जल्दबाजी में आकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपने कोई भी निर्णय लेना है तो उसे पहले से अच्छे से सोच विचार करना है उसके बारे में, तभी जाकर आपने किसी डिसीजन को फाइनल करना है। पारिवारिक जीवन में भी इस समय के दौरान थोड़ी सी परेशानी या किसी न किसी प्रकार से तनाव आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपको सिर दर्द संबंधी, गर्दन संबंधी, हड्डियों संबंधी कोई परेशानी पहले से ही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने रखना है। उपाय जो आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए ताकि चंद्र ग्रहण के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा परेशानी भरा ना हो, तो वो ये है कि आपने इस चंद्र ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्र का जाप करना है। यथाशक्ति भगवान शिव के मंत्र का जाप आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए उनकी राशि से नवम में यह ग्रहण पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपने 7 सितंबर के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं, पैसों का जो भी लेन देन आप करेंगे उसमें आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी होकर वो नवम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। तो इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है कि पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन आपका होगा उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं बरतनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बिना पढ़े हुए साइन नहीं करना है। पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपने जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना होगा, अन्यथा किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लेकर, फाइनेंशियल डिसीजन लेकर आप कोई ना कोई हानि उठा सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिता के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि पिता के साथ मतभेद भी आपका हो सकता है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। 7 सितंबर 2025 के बाद आपके लिए धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे। कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश यात्राओं के योग भी बन रहे, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। उस काम में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी, पर ध्यान क्या रखना है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्टडी के पर्पज़ से हो या घूमने के पर्पज़ से हो, ध्यान आपने ये रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने दस्तावेजों को आपने सही ढंग से कैरी करना है, उनका ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपने विदेश यात्रा करते समय ध्यान रखनी है कि अपने दस्तावेजों को सही ढंग से आपने रखना है और उनका ध्यान रखना है। हर कोई जो खुद को आपका हितैषी बता रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हितैषी ही हो और आपके लिए अच्छा ही करे। तो ध्यान रखना है, किसी पर भी आँख मूंद कर यकीन नहीं करना है। हर कोई जो सलाह दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सलाह आपने माननी है। अपने दिमाग का यूज़ करना है। दूसरा कोई सलाह दे तो अपन टाइम लीजिए, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, अच्छे से विचार विमर्श कीजिए, तभी सलाह मानिए। अन्यथा हो तो हर किसी की सलाह इस समय के दौरान मत मानिएगा। अपने परिवार की बात कहीं बाहर मत कीजिए। किसी को भी, कोई आपका कितना भी अच्छा घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, अपने घर की बात आपने बाहर किसी से भी शेयर नहीं करनी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। उपाय जो आपने इस चंद्र ग्रहण के दौरान करना है वो ये है कि आपने चंद्र ग्रहण के दौरान यथाशक्ति आपने चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि से अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा की युति हो रही है, यानी कि ये ग्रहण पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि हो सकता है कि 7 सितंबर के बाद के जो 2-3 महीने हैं उनमें कोई आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करे, आपको धोखा देने की कोशिश करे। तो इस बात का ख्याल रखना है, आंख मूंद कर यकीन किसी पर भी नहीं करना है। लोग आपको ठग सकते हैं। फाइनेंशियली कोई भी जब डिसीजन ले रहे हो तो भी थोड़ा सा अलर्ट आपने रहना है। प्रिय दर्शकों, जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव जहाँ राहु और चंद्रमा की युति हो रही है और चंद्रमा तो आपके राशि के स्वामी हैं, तो ध्यान ये रखना है कि मानसिक तौर पर भी ये जो समय रहेगा आपको कहीं ना कहीं से वीक करने की कोशिश करेगा। मानसिक शांति आपकी इस समय के दौरान भंग हो सकती है। तो ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से आपने बचना है, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वाद विवाद से आपने बचकर रहना है, किसी के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना है, किसी और के मामले में तो आपने बिल्कुल भी अपनी टांग नहीं अड़ानी है। तो इन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह नहीं होना है। मानसिक तौर पर सही रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आपको पहले से ही कोई समस्या है तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपने रखना है। किसी न किसी प्रकार की एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन या फिर किसी दवा से इन्फेक्शन, दवा से आपको एलर्जी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने इस समय के दौरान रखना है। किसी दवा का साइड इफेक्ट आपको होने के चांसेस बन रहे हैं तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। लापरवाही सेहत को लेकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जुड़े हुए हैं अध्यात्म से तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अध्यात्म में उन्नति आपको करवाएगा। रहस्यमयी विद्याओं को, गूढ़ विद्याओं को जानने की अगर आपकी इच्छा है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग साधना आदि में अगर आपको रुचि है तो इन विषयों में आपका ज्ञान इस समय के दौरान और बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। अगर आपको पहले से ही इन चीज़ों में रुचि है तो आपका ज्ञान भी इन विषयों में बढ़ने वाला है। इन विषयों से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। कर्क राशि के जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। उपाय जो आपने करना है वो आपने, जब 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा होगा तो ग्रहण के दौरान आपने कोई सफ़ेद वस्त्र और काले तिल, ठीक है, इन चीज़ों का संकल्प भी आप कर सकते हैं। और जब अगली सुबह 8 सितंबर को आप ये दान किसी मंदिर में या फिर किसी निर्धन को दे सकते हैं।